नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल मिश्रा और स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का फाइनली टेस्ट राइड शुरू हो गया है, लेकिन अभी यह भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में ही शुरू हुआ है और ओला का कहना है कि बहुत ही जल्द ये भारत के अन्य शहर में भी शुरू कर देगा। वैसे जितने भी कस्टमर्स इसे टेस्ट राइड किए हैं उनका फीडबैक कुछ एक का बहुत बढ़िया आ रहा है, कुछ एक का बहुत बुरा आ रहा है। ऐसे में जिन्होंने भी इसे बुकिंग किया है या फिर जो खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं और सोच रहे हैं आखिर क्या कमी है इस स्कूटर में। आज की इस वीडियो में आपको ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के 10 बड़े कमी के या फिर 10 बड़े समस्या के बारे में बताऊंगा जिसे ओला को सुधार करना चाहिए, और अगर नहीं सुधार किया तो दिक्कत होगा। 10वें नंबर पे जो आखिरी कमी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी कमी है और उसे ओला को जल्द से जल्द सुधार करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं पहले समस्या की तरफ। पहला समस्या जो इसका है, नो की। मैं आपको बता दूं, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में किसी भी प्रकार का फिजिकल की आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो भी करना है, इसको एक्सेस करना है, हैंडल अनलॉक करना है, या फिर इसका बूट खोलना है, या फिर इसका जो चार्जिंग वाला स्लॉट है उसको ओपन करना है, तो आपको टच के द्वारा ही करना है। ऐसे में आप खुद सोचिए, जब आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है जो कि वाटर प्रूफ मोबाइल है, और अगर आप उसे बारिश में यूज कर रहे हैं तो उसका टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा बेकार हो जाता है। आप सोचिए, आपके मोबाइल का टच और जो स्कूटर का जो टच है दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा, तो दिक्कत आएगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगा बारिश के दौरान। मेरे हिसाब से ओला को एटलीस्ट एक फिजिकल की प्रोवाइड करना चाहिए था, इन केस ऑफ इमरजेंसी उसे यूज कर सकता था कोई भी कस्टमर, तो ये पक्का करना चाहिए था। अब दूसरे बड़े कमी के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा जो कमी है इसका एबीएस। मैं आपको बता दूं, आप 1 लाख या फिर 1 लाख रुपए से ज़्यादा पे कर रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर के लिए। इसमें इतने बढ़िया बढ़िया फीचर ऐड किया है, जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया या फिर हिल होल्ड हो गया, लेकिन ब्रेक के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है ओला ने। 115 किलोमीटर का टॉप स्पीड दे दिया है और ब्रेक में आपको सीबीएस ब्रेक दिया है। यहाँ पे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम अगर ओला प्रोवाइड किया होता तो थोड़ा सा बेहतर ब्रेकिंग हो सकता था। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स ने रिव्यू के दौरान बताया है कि इसका ब्रेकिंग रिस्पॉन्स उतना बढ़िया नहीं है। तो ऐसे में अगर एबीएस रहता तो वास्तविकता तो ये है कि बढ़िया रिस्पॉन्स जरूर देता। तो इसको पक्का सुधार करना चाहिए। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ओला इसे एबीएस प्रोवाइड करवा दे। अब देखते हैं क्या होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे समस्या की तरफ। तीसरा समस्या है जो कि है रेंज। मैं आपको बता दूं, ओला का कहना है कि ओला के S1 मॉडल के लिए 121 किलोमीटर और S1 प्रो के लिए 181 किलोमीटर का रेंज है। आप कोई भी कार, स्कूटर या फिर कोई बाइक खरीदने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना देता है, भाई माइलेज कितना है या फिर रेंज कितना है। अब यहाँ पे आपको 181 किलोमीटर का रेंज दे रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड आते आते यहाँ पे जो आप डिस्प्ले में देखिए, स्क्रीनशॉट जो है, जितने टेस्ट राइड वगैरह लिया है वहाँ पे पता लग जा रहा है कि इसमें रेंज तकरीबन 95% के बैटरी में आपको 145 किलोमीटर का रेंज मिल रहा है। आप खुद सोचिए, 145 दिखा रहा है लेकिन ऑन ग्राउंड कितना देगा। जब कंपनी दावा कर रहा है 181 किलोमीटर का, लेकिन दिखा रहा है 95 में 145, तो जब आप राइड करेंगे तो कितना देगा? मेरे हिसाब से 130 किलोमीटर का रेंज देगा। बहुत बढ़िया से अगर आप चलाएंगे तो 140-145 किलोमीटर का रेंज दे देगा। तो इसे ओला को थोड़ा सुधार करना चाहिए था और सोचना चाहिए था कि भाई रेंज अगर हम 181 दिखा रहे हैं तो कम से कम 20 किलोमीटर चलो डाउन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 160 या फिर 165 मतलब रेंज एटलीस्ट होना चाहिए था S1 प्रो के लिए, जिसे ओला सुधार करना चाहिए, और अगर नहीं सुधार किया तो दिक्कत आएगा। अब बढ़ते हैं चौथे कमी की तरफ जो कि है रियर ग्रैब हैंडल। मैं आपको बता दूं, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो रियर ग्रैब हैंडल है काफ़ी डिफरेंट डिजाइन में है, और ओला वैसे कह रहा है कि फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करके ओला करेगा, लेकिन ये वाला जो ग्रैब हैंडल है वो पूरा रबड़ पे सेटअप है, तो रबड़ के सेटअप की वजह से उतना ज़्यादा टाइट नहीं है, थोड़ा बहुत हिल रहा है, और साथ ही साथ अब एक समय के साथ ये ढीला पड़ जाएगा। जब रबड़ कट जाएगा तो ये ढीला पड़ जाएगा, ऐसे में आपको दिक्कत होगा। तो इसको पक्का सुधार करना चाहिए और इसका फिनिशिंग बढ़िया होना चाहिए। अब बढ़ते हैं 5वें समस्या की तरफ जो कि है नो सर्विस सेंटर या फिर नो शोरूम। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी तक जितने भी मतलब अपना ऑनलाइन बुकिंग किया है, ऑनलाइन लोन भी सैंक्शन करा रहा है, चलिए अच्छी बात है। पता नहीं किसी का हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है बहुत ज़्यादा वो भी ले रहा है, चलिए ठीक है। लेकिन फिजिकली कम से कम शोरूम या फिर आउटलेट होना चाहिए था, सर्विस सेंटर होना चाहिए था। अब सपोज डेट आपको एक इंडिकेटर का बल्ब भी चेंज कराना है तो आपको ऑनलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा। हेलो सर, मेरा
इंडिकेटर का बल्ब खराब हो गया है, उसके बाद वहाँ से वो लोग रिपोर्ट देंगे अपनी टीम को, टीम आपके घर पे आएगा, फिर इसको रिजॉल्व करेगा। अब ऐसे में अगर कोई सर्विस सेंटर वगैरह रहता तो इंडिविजुअल जाके वहाँ पे उसको रिजॉल्व कर सकता था, ऑनलाइन का चक्कर नहीं होता, डिले नहीं होता, टाइमिंग थोड़ा बच जाता। तो ये सुधार करना चाहिए और कंपनी को सोचना चाहिए इसे, मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं लेकिन कुछ एक चुनिंदा शहरों में जैसा टेस्ट राइड शुरू किया है उसी प्रकार इसका शोरूम भी ओपन करना चाहिए। अब बढ़ते हैं छठवें समस्या की तरफ। छठवां समस्या है इसका फाइबर बॉडी। मैं आपको बता दूं खासतौर पे इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक कार जो भी टू व्हीलर्स हैं उसमें ज़्यादातर फाइबर बॉडी का यूज होता है, जिससे वेट कम हो, और वेट कम होगा तो रेंज ज़्यादा होगा। ये बात सही है, फाइबर बॉडी यूज करना चाहिए, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो बॉडी है फाइबर बॉडी यूज हुआ, लेकिन सिंगल फाइबर बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। सिंगल फाइबर होने की वजह से अगर आपका स्कूटर डैमेज हो रहा है, सपोज एक्सीडेंट हो रहा है, गिर रहा है, तो जो स्क्रैचेज आएंगे या फिर जो डैमेज होगा वो पूरा आपको फ्रेम पूरा चेंज करना पड़ेगा, तो आपका जेब ढीला होगा। अगर वो पार्ट्स वाइज अगर सिंगल प्लास्टिक नहीं किया होता, सिंगल बॉडी नहीं किया होता, अगर थोड़ा पार्ट वाइज किया होता जैसे एक्टिवा वगैरह किए हैं तो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। और उसमें आपका थोड़ा मान लीजिए जहाँ टूटा फूटा है वही चेंज होता है, अब पूरा आपको कंप्लीट बॉडी चेंज कराना पड़ रहा है, तो ये दिक्कत आएगा, इसको थोड़ा सा सुधार करना चाहिए था। अब बढ़ते हैं 7वें कमी की तरफ, जो कि है इसका रियर फुटरेस्ट। मैं आपको बता दूं हाल फिलहाल में महिंद्रा ने एक बहुत दमदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, महिंद्रा XUV 700 का जो क्या नाम डोर हैंडल है उसी से इंस्पायर होकर मुझे लगता है ओला इलेक्ट्रिक ने अपने जो रियर फुटरेस्ट का डिजाइन दिया है एकदम सेम टू सेम मुझे लगता है, बॉडी में पूरा फिट हो जाता है। अब देखिए वो तो हैंडल है लेकिन ये पैर रखने की चीज़ है, तो पैर आप रखेंगे कैसे, इतना ज़्यादा थीन है, इतना पतला है कि जब आप पैर रखेंगे तो आपका पैर सही से वहाँ पे टिकेगा ही नहीं। अब टिकेगा नहीं तो भाई 10-12 किलोमीटर का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25-50-100 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसे सुधार करना चाहिए था, थोड़ा सा ब्रॉड करना चाहिए था, जिससे बढ़िया से आपका पैर टिक सके और पिलियन को ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब बढ़ते हैं 8वें समस्या की तरफ, जो कि है सेंटर स्टैंड। देखिए किसी भी टू व्हीलर में सेंटर स्टैंड का बहुत ही मेन रोल होता है। जब आप सर्विस करा रहे हो या फिर जब आप पंचर बनवा रहे हो तो इसका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप वॉश करा रहे हो गाड़ी, अपने टू व्हीलर को वॉश कर रहे हो, तो भाई सेंटर स्टैंड रहेगा तो अच्छे से वॉश हो जाता है, रिम वगैरह अच्छे से धुल जाता है। तो ये मतलब अभी तक ओला ने ऑफिशियली रूप से कोई मतलब बताया नहीं, इमेज वीडियो कुछ भी नहीं बताया है, दिखाया कि कोई एसेसरीज दे रहा है, ना ही वो लेडीज फुटरेस्ट दे रहा है, ना ही सेंटर स्टैंड दे रहा है। तो एटलीस्ट सेंटर स्टैंड तो ओला को देना चाहिए, और अभी तक कोई बताया नहीं है तो बता देना चाहिए कि हाँ भाई सेंटर स्टैंड मिलेगा। अगर सेंटर स्टैंड नहीं मिलता तो ये बड़ा दिक्कत आएगा, कस्टमर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं 9वें समस्या की तरफ। 9वां समस्या इसका सॉकर है। मैं आपको बता दूं इसके फ्रंट में वन साइड सॉकर मिला है। वन साइड सॉकर ठीक है, डिजाइन वाइज ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन आप स्पीड दे रहे हो 115 टॉप स्पीड दे रहे हो S1 Pro में, और सॉकर दे रहे हो वन साइड। आप खुद सोचिए, आप जब बाइक से 90 से ऊपर चलते हो तो आपका स्टेबिलिटी कितना बढ़िया रहता है, उतना बढ़िया नहीं रहता स्टेबिलिटी। ऐसे में स्कूटर जब आपका 90 से ऊपर चलेगा तो एकदम डगमगाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। अगर ये बोथ साइड सॉकर रहता तो थोड़ा बेहतर हो सकता था और स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़िया इंक्रीज हो जाता। और रियर की तरफ आपको मोनोशॉक मिल जा रहा है, वो भी हॉरिजॉन्टल शेप में। जब पिलियन थोड़ा हैवी वेट अगर पिलियन बैठ रहा है तो आपको सस्पेंशन वाइज थोड़ा सा दिक्कत जरूर झेलना पड़ेगा। तो इन दोनों चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए ओला को, और सुधार करना चाहिए था, अभी भी कर सकता है। अब बढ़ते हैं 10वें समस्या की तरफ, जो कि सबसे मेन समस्या है, और अगर ओला इसे सुधार नहीं किया तो दिक्कत आएगा, जो कि है हीटिंग इशू। हीटिंग इशू बहुत ही ज़्यादा सुनने में आ रहा है। बहुत से रिव्यूअर जो इसका रिव्यू किए हुए हैं वो क्लियर बताए हैं अपने चैनल पे कि बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, और काफ़ी लोगों ने फील भी किया हुआ है। तो हीटिंग इशू सबसे मेन इशू है। इसका मोटर और इसका बैटरी एक समय के बाद हीट होना शुरू कर दे रहा है। सपोज आप थोड़े दूर अगर बढ़िया से क्रूज कर रहे हो गाड़ी को, अपने स्कूटर को, उसके बाद इसका हीटिंग शुरू हो जा रहा है। तो इसे पक्का सही करना चाहिए, ओला को अच्छे से रेक्टिफाई करना चाहिए, फिर फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना चाहिए। क्योंकि अब 1 लाख रुपए आप लगा रहे हो, अभी महीना चल रहा है नवंबर का, नवंबर में ठंडी आ जाता है, ठंड में ये हाल है, गर्मी से मतलब हीट हो जा रहा है। और जब गर्मी का सीजन आएगा, जून का, जुलाई का, तो क्या होगा, आप कहीं जा रहे हो, आपको जल्दी है, और आप थोड़ा सा क्रूज कर दिए, थोड़ा स्पीड ले लिए 90 या फिर 100 या फिर 80 ले लिए, कुछ दूर चले, फिर पता चला भैया हीटिंग हो गया,
हीट हो गया, अब आपको स्कूटर साइड करना पड़ेगा और चलो भाई ठंडा करो, ठंडा हो जाएगा फिर चलेंगे, क्योंकि उसके बाद तो थ्रोटल वर्क ही नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो ये पक्का इसको रिजॉल्व करना चाहिए, नहीं तो ओला पक्का फ्लॉप हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को जो सपना लेकर आया फ्लॉप हो जाएगा। इसे पक्का रेक्टिफाई करना चाहिए कंपनी को, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंचाना चाहिए। वैसे अगर आपको भी कुछ ऐसी कमियां ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैंने अपने हिसाब से जो भी कमी नोटिस किया वो इस वीडियो में बताया हूँ। और वैसे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफ़ी बढ़िया बढ़िया अच्छाई भी है, बहुत ही अच्छा इसका लुक्स है, मॉडल बहुत बढ़िया है, बहुत ही प्रीमियम लगता है, अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, जस्टिस करता है पूरा, और सब कुछ ठीक है, फीचर्स वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन जब तक कोई मतलब डिलीवर नहीं होगा, कस्टमर के पास आएगा नहीं, जब तक कस्टमर फीडबैक नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, अगर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार इसका टेस्ट राइड लीजिए, उसके बाद से ये फाइनल करिए। देखिए कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी रिव्यूअर बता रहा है आपको, वो अपना तरीके से बता रहा है, सबका सोच, सबका तरीका, सबका सब कुछ पसंद अलग होता है। हो सकता है आपको पसंद आ जाए, हो सकता है आपके लिए परफेक्ट हो, जो मेरे लिए परफेक्ट नहीं वो आपके लिए परफेक्ट हो। तो आप पक्का जाइए, ट्राई करिए, उसके बाद से ही फाइनल निर्णय लीजिए। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।